हाय एवरीवन, नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि फूड आइटम लिस्ट वाली एपीआई को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं और उसके डाटा को यूआई पे डिस्प्ले कैसे करवा सकते हैं। सो क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सबसे पहले हमें कंपोनेंट के लोड के ऊपर एक एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। बेसिकली यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर एपीआई कॉल हो रही, राइट। सो जो एपीआई से डाटा आएगा उसको हम लोग स्टेट के अंदर रखेंगे, देन उस डाटा के ऊपर हम लोग मैप लूप चलाएंगे और जो डाटा होगा हमारा वो टेबल के अंदर यूआई के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। देन हम लोग चेक करेंगे हमारी आउटपुट में प्रॉपर्ली मिल रही है या नहीं मिल रही है। एंड ये हमारी नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 20 पार्ट आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। एक्चुअली ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है फूड डिलीवरी वेब ऐप की। नेक्स्ट जेएस के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो पूरी प्लेलिस्ट को। अब हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं और फूड आइटम लिस्ट वाली एपीआई के अंदर वाले फाइल के अंदर हम लोग बेसिकली एपीआई कॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यूज इफेक्ट हुक लेता हूँ और ये बेसिकली एक आपको पता है कि कॉल बैक फंक्शन लेता है। इसके अंदर मैं एपीआई की कॉल करने की बजाय ना एक अलग से फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर एपीआई कॉल करूंगा ताकि अगर इस फंक्शन की यानी कि इस एपीआई की हमें कहीं दोबारा से कॉल करने की जरूरत पड़ जाए तो उस फंक्शन को रीयूज कर पाए, राइट। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिखता हूँ लोड फूड आइटम्स, राइट। आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने इसका नाम ये रख लिया और ये बेसिकली एक एरो फंक्शन हो सकता है। देन इसके अंदर हम लोग हमारी एपीआई कॉल करेंगे और ये जो फंक्शन होगा ना ये बेसिकली एक आप कह सकते हो असिंक फंक्शन होगा, बिकॉज इसके अंदर हमें प्रॉमिस हैंडल करना है इस तरीके से। देन मैं यहाँ पे एपीआई कॉल करना शुरू कर देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ रिस्पॉन्स नाम से, आप किसी भी नाम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फेच मेथड यूज करेंगे, बट एपीआई का यूआरएल आप यहाँ से उठा सकते हो, टाइप करोगे तो भी कर सकते हो, बट मैं टाइपों से बचने के लिए ना यहाँ से ही एपीआई का यूआरएल उठाता हूँ। सो आप देख सकते हो जो लास्ट वाला पार्ट था ना हम लोगों ने इसके अंदर एपीआई कॉल करके देखी थी यहाँ पे, राइट। तो यही पार्ट मैं यहाँ से उठाता हूँ। जो आईडी रहेगी इसको मैं डायनेमिक बनाऊंगा, डोंट वेरी, बट पहले एक बार के लिए मैं स्टैटिक आईडी के साथ आपको कॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, सो देन अच्छा मैं इस साइड वाले पार्ट को हटा देता हूं ताकि पूरी स्क्रीन यहाँ पे विजिबल रहे और इसके सामने हमें अवेट पुट करना पड़ेगा बिकॉज ये जो फैच एपीआई होती है ये बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करती है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा आया है उसको हम लोग जेसन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जेसन फंक्शन यूज करूंगा और ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है तो मैं यहाँ पे भी अवेट यूज करूंगा। देन सिंपली मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि अगर रिस्पॉन्स में कुछ मिला है तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दे रिस्पॉन्स, राइट। और अगर अभी के लिए मैं दिखाऊं ना तो बस मैं एक बार कंसोल चेक कर लेता हूं कि क्या आ रहा है, कंडीशन वगैरह हम लोग बाद में लगाएंगे। तो इस फंक्शन को हमें कहाँ कॉल करना पड़ेगा, इस यूज इफेक्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ इस फंक्शन का नाम और इसको कॉल कर दूंगा। देन हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल में जाते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। तो आप देख सकते हो जो हमारी एपीआई वो प्रॉपरली कॉल हो रही है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे हमारे पास दोनों आइटम्स हैं वो आ रहे हैं। अब मान लो मैंने फूड आइटम करा, उसके बाद में जैसे ही मैं इस पेज के ऊपर आता हूँ तो देखो एपीआई फिर से कॉल हो रही है, हमें यहाँ पे डाटा प्रॉपरली मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज है, एपीआई 2 बार कॉल हो रही है, सो बेटर ये है कि मैं यहाँ पे एक इसको सिंगल टाइम कॉल करने के लिए इस तरीके से ब्लैंक एरे की डिपेंडेंसी पास कर देता हूं ताकि जैसी लोड हो तभी कॉल हो, उसके अलावा ये फंक्शन कॉल ना हो, राइट। सो देन मैं यहाँ पे कंसोल हटा देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है और मैं यहाँ पे एक स्टेट भी ले लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूंगा कॉन्स्ट और कॉन्स्ट में स्टेट का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं रखता हूँ यहाँ पे एरे होता है, राइट, फूड आइटम्स और सेट फूड आइटम्स और यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट और इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट में एक ब्लैंक एरे डाल दे या फिर आप अनडिफाइंड भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनडिफाइंड या फिर खाली डालोगे ना तो भी अनडिफाइंड ही होता है, ऐसे ही रख देते हैं, कूल है। देन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे अगर रिस्पॉन्स के अंदर हमें कुछ मिला है, सक्सेस मिला है, राइट, बिकॉज जो भी हमें डेटा मिलता है उसके अंदर सक्सेस फेलियर हम लोग ऐड करके रखते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे हमारी एपीआई वाली फाइल दिखाता हूं तो राउट वाली देखो, राइट, सक्सेस भेजते ही है। अगर सक्सेस ट्रू होगा तो हमें क्या करना है, सेट फूड आइटम के अंदर रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट ये एंटर करना है, ठीक है। अगर रिजल्ट सक्सेस नहीं है तो अलर्ट करवाना है यहाँ पे
फूड आइटम लिस्ट नॉट लोडिंग, राइट। ऐसा कुछ भी करके जो भी आपको एरर मैसेज प्रॉपर लगे आप वो लगा सकते हो। एरर मैसेज तो मन करता वो लगा सकते हो अभी के लिए, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, जो डेटा आ गया इसको हमें इस टेबल के अंदर भी पुट करना है। तो एक बार के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे एक पे कॉल पे आते हैं, एपी प्रॉपरली कॉल हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अब हमें ये डेटा है, ये अभी के लिए जो डेटा है इसको मैं यहाँ पे लूप में रखूंगा। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फूड आइटम्स डॉट मैप, इस पे एक मैप फंक्शन चलाया। मैप फंक्शन जब भी हम लोग चलाते हैं ना तो इसके अंदर से एक पैरामीटर निकलता है, इसमें से जो भी आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम, और दूसरा होता है की, जो उसकी की चल रही होती है, राइट। सो और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टीआर को उठा के पुट कर देंगे इस तरीके से। तो ये लूप अभी के लिए 2 बार चल रहा है। तो अभी आप देखोगे जो डेटा है ना 2 बार हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए, अगर हमारे पास फूड आइटम के अंदर डाटा प्रॉपरली लोड हुआ है तो। सेव किया, हाँ, तो आप देख सकते हो 2 बार सेम डाटा लोड हो गया, बिकॉज स्टैटिक डाटा लगा हुआ था। अब इस डाटा को करते हैं डायनेमिक। तो सबसे पहले यहाँ पे की दे देते हैं, बिकॉज जो रिएक्ट होती है उसको इंटरनली आइटम को एलिमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने में इजी रहता है, ये कह सकते हो सिंपल भाषा में, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कि हमें क्या आइटम मिला, यहाँ पे 01। अब 0 तो इसमें +1 कर देता हूं, बिकॉज 0 तो से कुछ स्टार्ट नहीं होता। तो अब देखो यहाँ पे 1 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे फूड का नाम है यहाँ पे कर देता हूं आइटम, नॉट आइटम्स, एक्चुअली ये आइटम होना चाहिए, आइटम, बिकॉज एक एक आइटम करके आता है ना एरे में, इसी वजह से। डॉट नेम, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे नेम आ गया प्रॉपरली इसका, ठीक है। थोड़ी देखने में दिक्कत हो रही है तो जो ये डेव टूल है ना, थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर देता हूँ, थोड़ा बेटर दिखेगा। देन उसके बाद में प्राइस, तो मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ आइटम डॉट प्राइस, तो आप देखोगे प्राइस भी आ गया। अब डिस्क्रिप्शन यहाँ से हटा के सिंपली आपको लिखना है आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग बहुत बढ़िया, राइट। ओके, तो डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अब हमें क्या करना है, जो इमेजेस है इमेजेस दिखानी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली यूज करूंगा एक इमेज टैग, राइट, और पाथ लूंगा या SRC लूंगा। बट उससे पहले इस इमेज को मैं क्लोज करना पसंद करूंगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आइटम डॉट img अंडरस्कोर पाथ। अब मुझे कैसे पता चला कि ये वाली इमेज, देखो जैसे आप लोग API कॉल कर रहे होते हैं ना, इसके अंदर सब कुछ होता है, डिस्क्रिप्शन, इमेज पाथ, नेम वगैरह सब कुछ। मुझे ये याद था तो इसलिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। तो ये आप देख सकते हो जो यहाँ पे इमेज है वो आ तो गई, बट बहुत बड़ी इमेज आई है। अब इसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी CSS यूज कर लेते हैं। ग्लोबल डॉट CSS के अंदर जाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि अगर कभी भी टेबल में इमेज आए ना, तो टेबल में इमेज में इतनी बड़ी दिखानी नहीं है, छोटी दिखानी होती है। सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी विड्थ कर देते हैं 80 पिक्सल इस तरीके से, और ये देखो अब प्रॉपर दिख रही है, बढ़िया। अच्छा, और लास्ट में जो हमारे पास ये 2 बटन है, डिलीट वाला और एडिट वाला, इनके ऊपर तो बाद में काम करेंगे, इनकी फंक्शनैलिटी अभी बनी हुई नहीं है, राइट। जैसे डिलीट वाले और एडिट वाले API आएगी तो इनके ऊपर हम लोग फंक्शंस वगैरह प्रॉपरली बना देंगे, ठीक है। तो क्या सब कुछ डन हो गया? नहीं, अभी सब कुछ डन नहीं हुआ है। अभी देखो जो ये आईडी है ना, ये हम लोगों ने स्टैटिक पास कर रखे, इसको मैं डायनेमिक लेता हूं। तो सबसे पहले ये मुझे आईडी कहां से मिलेगी, ये मुझे पता होना चाहिए। ये मिलेगी जो लॉग्ड इन यूजर है उसकी आईडी रहेगी, रेस्टोरेंट की आईडी रहेगी, और वो कहां मिलेगी मुझे, लोकल स्टोरेज के अंदर। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो ये आईडी है, राइट। हमने इस रेस्टोरेंट से भी लॉग इन कर रखा है। सो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूं रेस्टोरेंट डेटा, रेस्टोरेंट डेटा, और डेटा का D कैपिटल कर लेता हूं, और यहाँ पे लिखेंगे सिंपली लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और क्या नाम रखा था हम लोगों ने इसका, रेस्टोरेंट यूजर, इसकी की का नाम, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस। अब देखो जो ये डेटा है ना, ये हम लोग पार्स भी करना पड़ेगा हमें, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा JSON डॉट पार्स, और ये में पार्स होके मिल जाएगा। देन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रेस्टो अंडरस्कोर ID, बिकॉज रेस्टोरेंट की आईडी रहेगी ना, तो यहाँ पे लिखेंगे रेस्टोरेंट डॉट अंडरस्कोर ID, बिकॉज यहाँ पे किस की से स्टोर हो रखी है, अंडरस्कोर ID के नाम से। और अब जो ये वाली आईडी है ना, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, इसको आप
टेम्पलेट लिटरल के साथ भी यूज कर सकते हो, बट मैं अभी के लिए सिंपली यूज कर रहा हूँ। बट स्टिल हम लोग देखते हैं क्या डाटा प्रॉपरली मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ये कह रहा है कि अनडिफाइंड आ रहा है कहीं, तो लेट मी चेक कि एपीआई ही कॉल नहीं हो रही या फिर कुछ और पंगा है। सो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, एंड यहाँ पे कुछ एपीआई में ही इशू लग रहा है मुझे, कुछ लोड नहीं हुआ, राइट। सो देखते हैं यहाँ पे कि एपीआई के अंदर क्या इशू हो सकता है। बट उसको, अच्छा ये भी तो है ना कि हमने इसको एक वेरिएबल लिया नहीं है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी मैप। ओके, सबसे पहले मुझे आईडी चेक करनी पड़ेगी, मुझे इस आईडी के अंदर मिल क्या रहा है एक्चुअली। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log में रेस्टोरेंट डेटा कि ये प्रॉपरली मेरे पास आया या नहीं आया, और ये स्पेस का पंगा तो नहीं है, राइट। सो मैं अगर यहाँ पे आके इस पे रिफ्रेश करता हूँ एंड इफ आई एम चेकिंग देयर कि क्या मिल रहा है मुझे, बट जो मुझे एरर मिल रहा है ये मैप का है। सो चलो एक काम करते हैं, जो एरर वाला पंगा है ना इसी को रिजोल्व कर लेते हैं, ये ज़्यादा तंग कर रहा है। तो सिंपली आपको लिखना है कि अगर ये डिफाइंड है, राइट, तभी ये चले, अदरवाइज ये चले ही ना। तो ये वाला एरर है, ये तो मेरे हिसाब से अब नहीं आएगा। अच्छा, ये प्रॉपरली फिक्स हो भी गया, राइट। देखो अब हमारी एपीआई वो प्रॉपरली कॉल भी हो रही है, डाटा वगैरह प्रॉपर आ भी रहा है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे console.log चेक करोगे तो देखो हमें पूरा डाटा मिल गया। इसकी जो आईडी है यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकते हो, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहो तो console.log में ._id। तो अभी आप देखोगे जो आईडी है प्रॉपर हमें वही मिल रही है। देन लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश इट, देखो आईडी हमें मिल रही है, राइट। सो इसकी console.log की जरूरत है नहीं, बट एपीआई हमारी कॉल हो चुकी है, डाटा हमारा यहाँ पे रेंडर हो चुका है। इसमें कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।